नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बता रहा हूं कि जो आने वाला भविष्य है उसमें आईटीआई छात्रों के लिए बहुत बड़ी चीज़ सरकार ने और डीजी टीम ने निर्णय लिया है। उसके बारे में आज बात कर रहा हूं आपसे कि आईटीआई के लिए बनेगा एआई और डेटा साइंस का बेसिक कोर्स, जिसको आप लोगों ने सुना होगा एआई कहते हैं। तो एआई को कौशल विकास के लिए सरकार ने समिति बनाई है कि देश भर में जो आईटीआई हैं उनके लिए एआई और डाटा साइंस को बेसिक पाठ्यक्रम सहित एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सरकार ने जो है तो समिति का गठन किया है। और समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि एआई में वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को आकलन किया जाए और हर क्षेत्र में, चूंकि हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते दखल को देखते हुए सरकार ने युवाओं को इस तकनीकी में कुशल बनाने के लिए कसरत शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले ही इंडिया एआई विजन पहले लॉन्च कर चुका होगा। इसको आप ये देख लीजिए, पहले ही ये वेबसाइट बन गई है। अब इसके साथ जुड़ करके कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय एआई में कौशल विकास को मजबूत रूपरेखा बना रहा है और सरकार यह करना चाहती है कि एआई को इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करके देश भर में आईटीआई के लिए एआई और डाटा साइंस के बेसिक पाठ्यक्रम सहित एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सरकार ने समिति का गठन भी कर दिया है। मतलब अब आईटीआई में एक टेड जो बढ़ेगा उसका नाम शायद एआई और डाटा साइंस रहेगा। एआई और डाटा साइंस रहेगा। इसका सारी चीजें एक्शन प्लान जो है तो तैयार हो रहा है और सरकार ने जो है तो एक समिति का गठन कर दिया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीएआई तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कई स्तर पे काम चल रहा है। इसी के तहत पूरा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए दोनों मंत्रालय के समन्वय से नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एनसीवीटी एंड ट्रेनिंग की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर नीना पाहूजा की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सरकार एआई इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है और आईटीआई के पाठ्यक्रमों को जो है तो आकलन करेगी ये जो है तो समिति कि कितना जरूरी और कितना बढ़िया और कितना बेहतर हो। समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि एआई में वर्तमान और भविष्य की संभावना को आकलन किया जाए और यह समिति नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के तहत अभी चल रहे एआई संबंधित पाठ्यक्रमों को आकलन करेगी और कोर एआई योग्यता को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संबद्धता करने के लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। समिति को दिया गया है कि नीति तैयार करने की जिम्मा मालूम हो कि इसके संबंधित कौशल विकास पाठ्यक्रमों को अपग्रेड करने के लिए नीति तैयार करने की जिम्मेदारी भी इस समिति को दिया गया है। जिसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यह जो समिति बनेगी तो बच्चों के हिसाब से, स्टूडेंटों के हिसाब से, या मैं आपको कहूं कि इंडस्ट्रियल के हिसाब से, जॉब के हिसाब से आपके लिए अब नीति जो है तो तैयार हो रही है। उस हिसाब से पाठ्यक्रम बनेंगे, जिसमें पहला कदम ड्रोन वाला उन लोगों ने रख दिया था। अब उसकी पॉपुलैरिटी को देख करके एआई डाटा साइंस का एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं जिसका जिम्मा जो है तो इस समिति को दिया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एआई और डाटा साइंस का बेसिक पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय जो है तो इसमें सबसे खास बात यह है कि सभी आईटीआई में एआई और डेटा साइंस का बेसिक पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
इसके लिए समक्ष प्रशिक्षक संस्थानों को जो है तो उपलब्ध कराने होंगे। ऐसी इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो उन्होंने ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोर्स तो डाल दोगे, लेकिन उसके टीचर कहाँ मिलेंगे, फिर है ना, फिर आपके पास आ जाता है कि आप CITS वाले रखोगे, किसको रखोगे, तो या तो अपने CITS वाले में सबसे पहले कोर्स रखेंगे वो, ठीक है, इसके बाद वो ITI में रखेंगे, पहले इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, या इसकी डायरेक्ट भर्ती होगी, इंजीनियर वाले करेंगे। तो एक अच्छी पहल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले भविष्य का ये बहुत अच्छी वो है समय है। और इसकी रूपरेखा तैयार करने का 20 जून 2023 तक दिया गया है समय। समिति से कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, ताकि बाजार की मांग के अनुरूप AI क्वालिफिकेशन को चिन्हित किया जाए। और पूरा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए समिति को 20 जून 2023 तक का समय दिया गया है। उल्लेखित है कि पिछले दिन भुवनेश्वर में G20 की बैठक के सदस्य देश के प्रतिनिधियों ने गंभीरता से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए प्रभाव को और इसके वर्तमान और भविष्य के प्रशिक्षित मानव श्रम उपलब्धता संबंधित चुनौतियों का काफ़ी मंथन किया गया था। इसमें भारत की स्थिति पर कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी जी ने महत्वपूर्ण बिंदु को साझा किए थे, और उन्होंने ये चीज़ें समझाया था, जो सेक्रेटरी साहब हैं श्री अतुल कुमार तिवारी जी, तो वहाँ पे G20 के जब बैठक हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि अब हम ITI के बच्चों के लिए जो है तो ये कोर्स देंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है ना, अभी बहुत बड़ी चुनौती की बात है, लेकिन आगे जो सोच है, आगे के लिए जो सोच है, आगे के लिए जो कोर्स है, उसके लिए बहुत ज़रूरी। देखिए क्या है कि आप लोग वही इलेक्ट्रिकल फिटर और इस सब में चीज़ें हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए DGT और सरकार मिल करके साझा कर रही है और नए नए कोर्सों को ले आ रही है। ये कोर्स आ जाने के बाद, जैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं कि इस बार जो ड्रोन की मार्केट बढ़ेगा 2-3 साल में, सोलर का जो बढ़ेगा, बिजली की समस्या जा ही रही है, AI टूल्स जो है ना बहुत ज़्यादा, अब जैसे जिस टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारा काम हमारा AI टूल्स पे हो जाता है, और आप लोग अब जाने लगोगे। अब फोटोग्राफर, और अच्छा एक चीज़ ये भी बता दूं कि कई ये रोजगार भी समाप्त होने वाले हैं। जैसे मैं अगर बात करूंगी फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफरों की जो है तो स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आप फोटो उठाओ और AI टूल्स में डालो तो अपने आप वो बना करके जैसा आप चाहोगे वैसा वो दे देगा। ऐसे ही मैं यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर को भी मैं यूज कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग में, कि कभी भी हमारी एडिटिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो मैं उसको AI के टूल्स में डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से अच्छे फोटो को, अच्छे से अच्छे इफेक्ट को वो डाल देता है, काम हो जाता है उसमें। अभी इस पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा और काम होने लगा है, तो इसका आने वाला जो मार्केट है ना वो बहुत बढ़िया मार्केट रहेगा। लेकिन हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि ये 10th पास लड़के हैं तो इनको इतना IT से अवेयरनेस करना पड़ेगा कि ये 12th पास लड़के करेंगे। अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, और मैं भी इस पे अपना पॉइंट 8-9 पॉइंट लगभग मैंने रेश किया है, बिंदु साझा किया है और बताया है कि भाई पहले, सबसे पहले तो ITI को प्रबल किया जाए, ये जो पुराने बच्चे हैं उनको निकाला जाए, नए बच्चे जो आए हैं तो उनको वो किया जाए। क्योंकि अभी आप AI की बात कर रहे हो, डाटा साइंस की बात कर रहे हो, लेकिन अभी आपकी वेबसाइट में ही आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ही AI टूल्स के द्वारा ले आना चाहिए, सब कुछ ले आना चाहिए। तो आप पहले अपने उस पर भी सुधार करिए। अच्छी बात है कि भविष्य की रणनीति आप तैयार कर रहे हो, बेहतर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो पुरानी अभी आपकी चीज़ें बची हैं, जिसको आप गुणवत्ता कर चिल्लाते रहते हो, तो उसको भी जो है तो ठीक करिए कम से कम, तो कितना बेहतर रहेगा। देखिए लड़के कितने हल्ला कर रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो आप, तो खुद अपनी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए कि जैसे विप्रो की है, तो मेरे को तो लगता है कि विप्रो जो काम कर रही है वो ITI के फील्ड में तो बिल्कुल भी सबसे घटिया काम कर रही है। तो लड़कों को तो बर्बाद ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना है आप ये एक आंकड़े दे देते हो कि 80% तो रिजल्ट आया है, 20% है तो क्या है, लेकिन 20% भी क्या है,
अगर 20% भी आपके रिजल्ट गड़बड़ाए हैं, 20% भी वो स्थिति नहीं आ रही लड़कों की, तो वो भी तो एक बड़ी बात है, वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा, वो भी तो आखिर एक बच्चे हैं कि नहीं है। तो ये बढ़िया है कि ITI के लिए बनेगा ये AI और डाटा साइंस का बेसिक कोर्स बनेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कौशल विकास के लिए और सरकार के लिए कि ITI के लिए भी सही होगा, उनके लिए भी सही होगा। अब लेकिन इसमें ITI वाले कितने अवेयरनेस हैं, कितने ITI वाले इसको होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब आपको अपडेट होना पड़ेगा और अपडेट होना ही बहुत ज़रूरी है। अब आप पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकते हो, नए ढर्रे पे आने के लिए आपको जो है तो तैयारी करना चाहिए। तो ये जो ITI के लिए बनेगा AI और डेटा साइंस बेसिक कोर्स जो है तो नया जो लॉन्च कर रही है सरकार, बहुत जल्दी इसका दिशा निर्देश आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।